एमएलए बने नए बच्चे थे, शादियां हो रही हैं और इससे पहले रेप में फंसते रहे सारे एमएलए। वो क्या कारण रहा है? कोई नहीं फंसा जी, दिल्ली के अंदर देख लो, आगे कोई नहीं फंसा। आप मुझे एक बताओ, एक नाम बताओ जिसको आम आदमी पार्टी के एमएलए को रेप की सजा हुई हो, एक बताओ। नहीं, सजा तो नहीं हो, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ हमारे ऊपर फर्जी केस इन्होंने 50 एमएलए पे दर्ज कर दिए और सजा हुई नहीं दो को भी। तो फर्जी केस केजरीवाल जी के पास है, एक झूठ भ्रष्टाचार लगा रहे हैं, सतेंद्र जैन लगा रहे हैं, संजय सिंह पे लगा रहे हैं, एक ऐसा घोटाला जो हुआ ही नहीं, शराब घोटाला, कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला। अरे कहीं 1 रुपया तो मिलता, कुछ सोना मिलता, कुछ गहने मिलते, कुछ प्रॉपर्टी मिलती, कहाँ गए पैसे? वो हवा खा गई या आसमान निगल गया? सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा केस तो बना रहे हो, है क्या? बहुत पहले हो जाना चाहिए था, परंतु जब भी निर्माण हुआ, राम आस्था के प्रतीक है, हम सब उनके सामने नतमस्तक है। मैं पहले भी अयोध्या गया हूँ, आगे भी जाता रहूँगा। उसी उपलक्ष्य के अंदर पूरे हरियाणा में एक दिन पहले हमने सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया है। कल 12 बजे हरियाणा के हर ज़िले के अंदर सुंदरकांड पाठ आम आदमी पार्टी कराएगी। आप सब भी आमंत्रित हैं, आप उसके अंदर शामिल होइए। राम सबके हैं, बीजेपी के अकेले नहीं हो सकते। ये इलेक्शन इवेंट नहीं हो सकता, ये राम की पूजा करना, राम का मंदिर बनना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। तो 22 के लिए क्या कार्यक्रम रहेगा? जो देखिए 22 को लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जब प्रधानमंत्री वहाँ पे है, प्रशासन को काफ़ी प्रोटोकॉल ध्यान में रखना पड़ता होगा। निमंत्रण नहीं भी मिला तो कोई ख़ास बात नहीं है, बिना निमंत्रण के हम तो जब भी आएंगे। राम के द्वारे जाने के लिए निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, परंतु क्योंकि उस दिन काफ़ी डिग्नेटरीज बुलाई होंगी, प्रोटोकॉल्स के केयर उनके होंगे, सुरक्षा का संबंध भी रहता है सरकार का, इसलिए उस दिन नहीं बुलाया, कोई ख़ास बात नहीं है। सरकार की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्था के लिए कितने आदमी बुलाने चाहिए, कितने नहीं बुलाने चाहिए, वो आयोजकों ने सोचा होगा। परंतु हम ये कहते हैं कि हम तो पहले भी जाते रहे, आगे भी जाते रहेंगे। घर से सवेरे जब उठते हैं तो अपने घर के मंदिर में राम के सामने हाथ जोड़ के निकलते हैं। बीजेपी की रणनीति है साहब, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, किसी भी तरीके से सत्ता को हथियाना चाहते हैं। गैर कानूनी तरीके से उन्होंने इस चुनाव को पोस्टपोन किया, बीमारी का बहाना लेके। आज हाईकोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई थी और जज साहब ने उनके ऊपर बुरी तरीके से फटकार लगाई आज। तो अब क्या स्टेटमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, पक्का बनेगा, या कब तक रोकेंगे? और 2 दिन रोक लें, चुनाव होगा और मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा। हमारा मकसद 10 आदमियों से, हर गांव से 10 आदमी वहाँ पहुँचे, हर गांव का आदमी वहाँ पहुँचे, बस, ताकि जो बदलाव रैली है ये हरियाणा के बदलाव के हिस्सेदार बन सके, साक्षी बन सके। ये गांव से तो 10 होंगे, हर गांव से जी। और शहर के लिए क्या करेंगे? शहर के हर वार्ड से 10। हमारा मकसद ये है कि हर जगह का आदमी वहाँ पहुँचे, अरविंद जी के विचार सुने, भगवंत मान जी के विचार सुने, कैसे हमने दिल्ली बदली है, कैसे पंजाब बदल रहे हैं और कैसे हरियाणा बदलना है। सर 10 का नंबर तो खतरनाक होता है, 10 ही क्यों चुना दिया? देखिए नंबर कोई खतरनाक नहीं होता, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं ये इस बात पे संबंध करता है। 10 व्यक्ति का ये मतलब है कि 2 गाड़ियाँ, जनरल एक गाड़ी में 5 लोग आते हैं, या एक क्रूजर, या 2 कार चली जाएँ या एक क्रूजर चला जाए और गांव का नुमाइंदा वहाँ पहुँच जाए। कि 90 के 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, टीम इंडिया का गठन हुआ है देश हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ। जिस तरह से सर ईडी की कार्रवाई हो रही है हमारे, अगर हरियाणा में भी देखा जाए तो उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए जहाँ जहाँ बीजेपी को कुछ खतरा नज़र आता है वहाँ ईडी को भेजती है। मनीष सिसोदिया जी को साल भर से ऊपर से बंद कर रखा है। सतेंद्र जैन जी जब हिमाचल के प्रभारी थे तब इन्होंने बंद कर दिया था। संजय सिंह जी जब संसद में बोलते थे तब इनको बंद कर दिया। ये अच्छे स्कूल ना बना पाएँ, अच्छे हॉस्पिटल ना बना पाएँ,
फिर भी जब जनता ने अरविंद केजरीवाल को लगातार पसंद किया तो अब अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेज रहे हैं, सारे विपक्षी नेताओं को भेज रहे हैं। तो ये अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, ये ज़्यादा नहीं चला करती लोकतांत्रिक देश में। बता पाएंगे अगर तो मैं एक बात बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति की बात वो बड़ी होती है, उनसे व्यक्ति बड़ा बनता है। एक फ्रीक्वेंट पार्टी चेंज करें, कांग्रेस फिर तृणमूल फिर आप फिर बीजेपी, तो लोगों का विश्वास कम हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्यों चेंज की जा रही है। कल तक संदीप सिंह को यौन अपराधी बताते उनको घेर रहे थे, ब्रजभूषण शरण को यौन अपराधी बनाते हुए जंतर मंतर पे पहलवान बेटियों के साथ बैठे थे अशोक जी। दिल्ली के बॉर्डर पर जब किसान बैठे थे और बीजेपी के सांसद जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे, उनको खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे थे, जब खट्टर साहब उनकी जड़ चीन में पाकिस्तान में बता रहे थे, आज उन्हीं खट्टर साहब के साथ वो बैठे हुए हैं, कल तक जी उनका विरोध कर रहे थे। तो ये बातें थोड़ी सी जनता सोचती ज़रूर है कि दिस इज़ व्हाट, हम क्या अपनी जबान से निकाले हुए शब्दों पे कहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पूरी रिस्पेक्ट अशोक तंवर जी को दी। आई थिंक एज ए ह्यूमन ही इज़ ए गुड मैन। कभी हमने उनके ऊपर भ्रष्टाचार का या चरित्रहीनता का या अपराधी का कोई शब्द नहीं देखे। वो पार्टी में रहे ना रहे, जो सच्चाई है वी विल स्पीक। बट जो बीजेपी के बुरे कामों का इतना विरोध हो रहा था, आज उन्हीं के साथ जा बैठने में उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से महसूस होता होगा कि कल मैं क्या कर रहा था, आज मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा भांजा है वो अशोक तंवर जी का साल भर तो मेरे साथ भी रहे हैं, कभी उन्होंने बताया नहीं कि वो उनके मामा हैं। ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि शायद आम आदमी पार्टी है और आम आदमी आखिर तक रुकते हैं और आम आदमी यहाँ पे विधायक बनते हैं, आम आदमी मंत्री बनते हैं। एक मोबाइल मैकेनिक लाभ सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हराया था, एक ढाबे वाले ने चंडीगढ़ के मेयर को हराया था, एक ऑटो रिक्शा वाले ने दिल्ली के मंत्री को हराया था। सारे फर्स्ट टाइमर हैं जी। विधायक बनने के बाद ही इनकी शादियां हो रही हैं। विधायक बनने के बाद इन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो आम आदमी पार्टी के अंदर भी पिछले 3-4 महीने में 1.25 लाख से 1.5 लाख पदाधिकारी बने हैं। अगर उसमें से 2, 4, 5, 10 लोग छोड़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। क्या वजह क्या है, इतने बड़े चेहरे छोड़ गए? चेहरा बड़ा, जब 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने संविधान लिखा। उस संविधान में लिखा कोई बड़ा छोटा नहीं है। क्या एक बार कोई व्यक्ति एमएलए रह गया तो बड़ा हो गया, या एक बार कोई व्यक्ति सांसद रह गया तो बड़ा हो गया? मैं पूछता हूँ, क्योंकि बड़ा क्यों मानते हैं उनको? ये इस देश के अंदर एक परंपरा है कि सांसद एक बार रहेगा तो उसकी कई कोठियाँ बन जाएंगी, कई फार्म हाउस बन जाएंगे, अच्छे पैसे आ जाएंगे, आदमी बड़ा हो गया। तो देश कब बड़ा होगा? देश तो जब बड़ा होगा देश की संपत्ति आएगी, देश का प्रॉफिट का बजट आएगा, देश में अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे कॉलेज होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे। तो देश के बड़ा बनाने वाले लोग हमारे साथ हैं। जो खुद बड़े हैं वो तो कहीं जाएं, उनके लिए दुनिया स्वतंत्र है। वो कांग्रेस में रहें, तृणमूल में रहें, आम आदमी पार्टी में रहें, बीजेपी में रहें, या कोई और डेस्टिनेशन ढूंढें, दैट इज़ अप टू देम। बट आम व्यक्ति इज़ विद आम आदमी पार्टी।